हमारी आज की कहानी है वी नाम की एक ऐसी लड़की की जिसको कॉलेज में सभी परेशान करते थे। कोई भी उसकी रिस्पेक्ट नहीं करता था और उसकी लाइफ एकदम बोरिंग थी। लेकिन एक दिन वो अपने लैपटॉप पर ऐसा गेम खेलती है जो उसे उसकी रियल लाइफ में ऐसे ऐसे चैलेंजेस देता है जिन्हें पूरा करने में उसकी जान तक जा सकती है। और वहीं हर एक चैलेंज जीतने पर उसे बहुत सारा पैसा मिलता है। लेकिन वी ने ये कभी नहीं सोचा था कि ये गेम उसे अपनी जिंदगी के ऐसे पड़ाव पर लाकर छोड़ेगा कि उसका पछतावा उसे जिंदगी भर रहने वाला है। आखिर उस गेम ने वी के साथ ऐसा क्या किया था कि वो आज तक उस दिन को कोसती है जब उसने वो गेम खेलना शुरू की। चलिए देखते हैं। तो कहानी की शुरुआत वी नाम की एक हाई स्कूल स्टूडेंट को दिखाकर होती है जो अपने लैपटॉप में स्पॉटिफाई ओपन करके गाने सुनने लगती है और अपना ईमेल चेक करती है, जहां उसे कैल आर्ट्स यूनिवर्सिटी से मेल आया था जिसमें लिखा था कि आपका एडमिशन एक्सेप्टेड कर लिया गया है। मगर वी अपनी तरफ से कंफर्मेशन करने में थोड़ी कंफ्यूज है क्योंकि वो अपनी माँ को अकेला छोड़कर नहीं जाना चाहती थी। इसलिए वो यूनिवर्सिटी वालों को मेल के जरिए मना कर देती है। तभी उसे अपने क्रश जेपी का नोटिफिकेशन आता है जिसने उसे अपनी एक फोटो में टैग किया था और अगले ही पल वी को अपनी बेस्ट फ्रेंड सिडनी की वीडियो कॉल आ जाती है। वी सिडनी को कैल आर्ट्स यूनिवर्सिटी के मेल के बारे में बताती है। सिडनी ये बात इग्नोर करके वी को एक ऑनलाइन गेम नर्व के बारे में बताती है। सिडनी नर्व गेम को ऑन कर देती है। फिर एक रोबोटिक वॉइस बताती है कि ये गेम ट्रूथ एंड डेयर जैसा है। इस गेम को कोई भी प्लेयर या वॉचर बनकर खेल सकता है। सिडनी वी को बताती है कि मैं खुद इस गेम का हिस्सा हूँ और मैं एक प्लेयर बनकर खेल रही हूँ। सिडनी कहती है ये सच में बहुत ही अमेजिंग गेम है। मगर वी को ये कुछ खास इंटरेस्टिंग नहीं लगता। कुछ देर बाद वी किचन में अपनी मॉम नैन्सी से यूनिवर्सिटी के बारे में बातचीत करने लगती है, मगर वो उन्हें ये नहीं बताती कि उसका एडमिशन यूनिवर्सिटी ने एक्सेप्ट कर लिया है, क्योंकि वी यही सोच रही थी कि वो अपनी मॉम के साथ रहकर ही अपनी आगे की पढ़ाई करेगी। वी अपनी माँ को कहती है आप माइक के कमरे को रेंट पर क्यों नहीं दे देती, उससे हमें कुछ पैसे मिलने लगेंगे और हमें फाइनेंशियल हेल्प भी हो जाएगी। मगर नैन्सी ये बात सुनकर चिढ़ जाती है और उसे कहती है ऐसा कभी नहीं होगा। दरअसल माइक वी का छोटा भाई था जिसकी 2 साल पहले मौत हो गई थी। वी अपनी स्टडी के साथ साथ फोटोग्राफी भी करती थी, इसलिए वो एक फुटबॉल मैच में अपने स्कूल के न्यूज़पेपर के लिए फोटोज क्लिक करने जाती है। वहीं उसकी दोस्त सिडनी एक चीयर लीडर है। सिडनी फुटबॉल मैच शुरू होने से पहले अपनी एक दोस्त को अपना फोन देकर नर्व गेम के लिए वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए कहती है, जहां उसे उस गेम के व्यूअर्स ने एक डेयर दिया था कि उसे चलते हुए गेम के बीच में अपनी एक न्यूड क्लिक करके गेम पर अपलोड करनी होगी। और जब सिडनी ये डेयर पूरा करती है, हर कोई देखकर शॉक रह जाता है और सिडनी को इस डेयर के बदले कुछ पैसे मिल जाते हैं। यहाँ पर सीन शिफ्ट हो जाता है और हमें नर्व गेम के कुछ और प्लेयर्स को दिखाया जाता है। वो लोग भी अपने डेयर्स पूरा कर रहे थे। यहाँ हमें पता चलता है जब भी कोई प्लेयर इस गेम में एनरोल करता है, इस गेम का एआई सिस्टम उस बंदे का सारा डेटा कलेक्ट कर लेता है ताकि वो पता लगा सके कि इस बंदे को किस तरह का डेयर देना है। वहीं अनजान लोग अपने फेवरेट प्लेयर्स को खेलता देखने के लिए उन्हें पेमेंट करते हैं ताकि वो उस गेम के एंड तक जा सकें। इस गेम को देखने वाले, जिन्हें व्यूअर्स कहा जाता था, वो भी अपने प्लेयर्स को कोई भी डेयर दे सकते हैं। अब हमें वी और सिडनी को दिखाया जाता है जो अपने कुछ दोस्तों के साथ एक रेस्टोरेंट में बैठे हैं, जहां इन दोनों के बीच इस गेम को लेकर बहस हो जाती है। सिडनी वी की इंसल्ट करते हुए कहती है जब तुम्हें ये गेम खेलना ही नहीं है तो तुम इस गेम को जानकर क्या करोगी। और सिडनी ये भी बोलती है कि तुम असल जिंदगी में एक प्लेयर हो भी नहीं, तुम तो सिर्फ एक व्यूअर हो। सिडनी कहती है अगर तुम्हें लगता है तुम एक प्लेयर हो तो चलो मैं तुम्हें एक डेयर देती हूँ, जाओ खड़ी हो जाओ और अपने क्रश जेपी को हाई बोल कर आओ। मगर वी ये डेयर एक्सेप्ट नहीं करती। तो तभी सिडनी उठकर जेपी के पास जाकर उसे वी का बॉयफ्रेंड बनने के लिए कहती है, मगर वो कह देता है कि उसे वी में कोई इंटरेस्ट नहीं है और ना ही वी मेरे टाइप की है। अपनी इंसल्ट होते देखकर वी वहां से उठकर चली जाती है और फिर घर पहुंचते ही वो गुस्से में नर्व गेम पर एज ए प्लेयर साइन इन कर लेती है। गेम ऑन होते ही रोबोटिक वॉइस में बताया जाता है कि इस गेम के फाइनल तक पहुंचने के लिए आपको अपने व्यूअर्स बढ़ाने होंगे। जिस प्लेयर को सबसे ज्यादा लोग पसंद करेंगे वही प्लेयर इस गेम के फाइनल तक पहुंचेगा। फिर यहाँ पर इस गेम के 3 रूल्स बताए जाते हैं। पहला रूल है किसी भी डेयर को पूरा करने से पहले इस गेम पर लाइव रहना है। दूसरा रूल ये था कि कोई भी प्लेयर इस गेम को बीच में नहीं छोड़ सकता। और तीसरा रूल था कि सारे डेयर्स को टाइम पर पूरा करना है और अगर कोई भी प्लेयर इन तीनों रूल्स में से किसी एक भी रूल को तोड़ता है तो उसे गेम से बाहर कर दिया जाएगा और उसका सारा बैंक अकाउंट खाली कर दिया जाएगा। इसके बाद नर्व गेम वी से उसका फिंगरप्रिंट मांगती है और वी बिना कुछ सोचे समझे अपना फिंगरप्रिंट दे देती है। इसके बाद अपने आप ही नर्व का एआई सिस्टम उसकी प्रोफाइल क्रिएट कर देता है और फिर नर्व वी के सारे सोशल मीडिया अकाउंट से उसकी पिक्चर्स, डिटेल्स, हर चीज ले लेता है, यहाँ तक कि उसकी बैंक डिटेल्स भी।
थी। अगले ही पल उसे एक डेयर मिलता है जिसमें उसे एक अनजान लड़के को डिनर करते समय किस करना था और इसके बदले उसे $100 मिलेंगे। इस डेयर को पूरा करने के लिए वी अपने बेस्ट फ्रेंड टॉमी की मदद लेती है। टॉमी उसे वार्निंग देता है, कहता है इस गेम के चक्कर में कई लोगों ने जान गंवा दी है। असल में टॉमी एक कंप्यूटर एक्सपर्ट है और वो बताता है कि इस गेम को रोका नहीं जा सकता क्योंकि हर कोई जो इस गेम पर लॉगिन कर रहा है उससे इस गेम का एक नया सर्वर बन जाता है। अब ये दोनों एक रेस्टोरेंट में पहुंच जाते हैं जहां वी एक लड़के को एक बुक पढ़ते हुए देखती है। वी यहाँ पे नर्वस हो रही थी मगर उसे कैसे भी करके ये डेयर तो कंप्लीट करना ही था, जिसके लिए वो उस लड़के के पास जाती है और टॉमी को नर्व पर लाइव आने के लिए कहती है और फिर उस लड़के को किस करके अपना फर्स्ट डेयर कंप्लीट कर लेती है। इसके बाद वो उससे दूर भागकर छुपने लगती है और साथ ही टॉमी को भी छुपना पड़ता है। कुछ देर बाद ये दोनों देखते हैं कि वो लड़का वहां से चला गया है मगर अगले ही मिनट वो लड़का वहां पर आकर डांस करने लगता है। वी टॉमी को कहती है कि मैं भी इसके साथ जाकर डांस करूंगी मगर टॉमी कहता है वो लड़का भी गेम ही खेल रहा है। इस लड़के का नाम है इयान और उसे ये डेयर मिला था कि उसे सबके सामने रेस्टोरेंट में टेबल पर खड़े होकर डांस करना है और वो भी अपना डेयर कंप्लीट कर लेता है। अब इयान टॉमी के पास आकर बैठ जाता है। फिर वी और इयान के पास एक साथ सेम डेयर आता है जिसमें इन दोनों को एक साथ बाइक पर घूमना था और उसके बदले इन दोनों को $200 मिलेंगे। पहले तो वी इस डेयर के लिए मना कर देती है मगर उसे मन ही मन इयान अच्छा लगता है, इसलिए वो उसके साथ डेयर कंप्लीट करने का डिसाइड करती है और फिर इयान की बाइक के पीछे बैठ जाती है और शहर में घूमने निकल जाती है। दूसरी तरफ सिडनी ने भी एक और डेयर कंप्लीट कर लिया था जिसमें उसे और लोगों के पास जाकर पाद मारना था। सिडनी इस गेम को बहुत एंजॉय कर रही थी मगर सिर्फ तब तक जब तक वी ने गेम ज्वाइन नहीं किया था क्योंकि वी बहुत तेजी से आगे बढ़ रही थी। वहीं वी इयान के साथ काफी खुश थी क्योंकि इन दोनों ने भी अपना डेयर कंप्लीट कर लिया था। इस डेयर के कंप्लीट होते ही वी के पास एक नया डेयर आता है जिसमें उसे एक एक्सपेंसिव स्टोर में जाकर वहां की सबसे एक्सपेंसिव ड्रेस को ट्राई करना था और इसके बदले $500 मिलेंगे। वहीं वी की मां नैन्सी इसलिए कंफ्यूज हो रही थी कि वी के अकाउंट में इतने सारे पैसे कहां से आ रहे हैं क्योंकि इन दोनों का जॉइंट अकाउंट था। उधर टॉमी जो वी को प्यार करता था इसलिए उसे लेकर काफी परेशान था, इसलिए वो एक वॉचर बनकर वी को फॉलो करके उसे देखना शुरू कर देता है। यहाँ वी एक महंगे से स्टोर में महंगी सी ड्रेस ट्राई कर रही थी, तभी इयान वहां आ जाता है क्योंकि उसे भी सेम डेयर मिला था ताकि ये दोनों ज्यादा से ज्यादा टाइम एक साथ स्पेंड कर सकें। जब ये लोग अपने डेयर को एंजॉय कर रहे थे तभी टाई नाम के एक प्लेयर को इन दोनों के कपड़े चुराने का डेयर मिलता है। तभी वी और इयान नोटिस करते हैं कि किसी ने इनके कपड़े चुरा लिए हैं और जो ड्रेस वी ने पहनी हुई थी वो $2000 से भी ज्यादा की थी। अब ये घबराने लगती है क्योंकि इतनी महंगी ड्रेस तो ये अफोर्ड ही नहीं कर सकती थी। इन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये करें तो करें क्या। तभी इन दोनों के पास एक और डेयर आता है जिसमें इन दोनों को 2 मिनट के अंदर अंदर इस स्टोर से बाहर जाना है और इसे करते ही उन्हें $2500 मिलेंगे। इयान वी को कहता है कि हमारे कपड़े तो चोरी हो चुके हैं और ये नए कपड़े खरीदने के हमारे पास पैसे नहीं हैं, इसलिए हमें यहाँ से बिना पे करे ही भागना पड़ेगा। तभी वी के दिमाग में एक आइडिया आता है। वो देखती है कि डेयर खत्म होने में अब ज्यादा समय नहीं बचा, इसलिए ये दोनों अंडरगारमेंट्स में ही बाहर निकलने का तय करते हैं। जैसे ही फिर ये दोनों अपनी बाइक के पास आते हैं तब वहाँ उन्हें वही एक्सपेंसिव कपड़े एक बैग में रखे मिलते हैं, वो भी कपड़ों की रसीद के साथ। टॉमी काफी स्ट्रेस में था इसलिए वो सिडनी को कॉल करके वी के बारे में बात करता है। यहाँ सिडनी को पता चलता है कि वी भी नर्व गेम को खेल रही है और इतना ही नहीं वो टॉप 10 प्लेयर्स की लिस्ट में आ चुकी है। ये देखकर तो सिडनी वी से जलने लगती है। वहीं टॉमी अपनी एक हैकर दोस्त से बात करता है ताकि वो अरूबा नाम की एक वेबसाइट का यूज करके नर्व गेम का पासवर्ड निकाल सके और उसके जरिए वो इयान और इस गेम की सीक्रेट जानकारी हासिल कर पाए। तभी टॉमी को डार्क वेबसाइट से पता चलता है कि इयान इस गेम का सीनियर प्लेयर है जो पिछली बार खेलने के बाद अचानक से गायब हो गया था। वो इसके बारे में वी को कॉल करके बताने की कोशिश करता है, लेकिन इसी दौरान वी को एक नया डेयर मिलता है $5000 के लिए, जिसमें उसे इयान का बताया हुआ टैटू अपनी बॉडी पर करवाना था। इतना ज्यादा टाइम एक साथ बिताने की वजह से इयान और वी एक दूसरे के क्लोज आ रहे थे और इन दोनों की जोड़ी को एक साथ देखना व्यूअर्स को काफी पसंद आ रहा था और वो उन्हें साथ में डेयर करता देख भी काफी खुश थे। मगर इस बार इनको बहुत खतरनाक डेयर मिलता है जिसमें इयान को 60 माइल्स पर आवर की स्पीड से आंखों पर पट्टी बांधकर
और वी को पीछे बिठाकर बाइक चलानी थी, जिसमें वी ही पीछे बैठे बैठे रास्ता बताएगी और इसके उन्हें $10,000 मिलेंगे। मगर वी इस डेयर को नहीं करना चाहती थी, मगर इयान उसे जैसे तैसे करके मना लेता है। इसके बाद इनके पास ताई नाम का एक लड़का आता है जो इयान को आंखों की पट्टी देकर फाइनल में मिलेंगे बोलकर वहां से चला जाता है। वी इयान से पूछती है कि वो कौन था। इयान कहता है शायद इस गेम का ही कोई प्लेयर होगा। इसके बाद ये दोनों बाइक पर बैठकर वो खतरनाक डेयर करने लगते हैं। वो दोनों रास्ते में कई बार मरते मरते बचते हैं, मगर समय रहते अपना डेयर पूरा कर लेते हैं। इसी के साथ ये दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं। वी और इयान ने अभी तक दिए हुए सारे डेयर्स को समय से पहले कंप्लीट कर लिया था, इसलिए नर्व कम्युनिटी में इनकी फैन फॉलोइंग बहुत तेजी से बढ़ने लगती है, जिससे ये दोनों नर्व गेम के सेलिब्रिटीज बन जाते हैं। वहीं सिडनी और सिडनी के दोस्त पार्टी करते हुए इयान और वी का डेयर देख रहे थे और उनकी बढ़ती फैन फॉलोइंग देखकर सिडनी अपनी दोस्त से जलने लगती है। लाइव स्ट्रीम के चलते ही इयान वी से सिडनी के बारे में पूछने लगता है कि वो कैसी लड़की है और तुम दोनों फ्रेंड्स कैसे बनी, क्योंकि अब वी के दिल में भी सिडनी के लिए हेट थी, इसलिए वो लाइव स्ट्रीम पर ही सिडनी की बेइज्जती करने लगती है। असल में वी को नहीं पता था कि इयान ने अपनी लाइव स्ट्रीम ऑन करी हुई है और सभी लोग वी को सुन रहे हैं। तभी इयान वी को एक पार्टी में इनवाइट करता है जहां सिडनी भी मौजूद थी। वहीं दूसरी तरफ नैन्सी टॉमी को कॉल करके पूछती है कि वी मेरी कॉल्स क्यों नहीं पिक कर रही है और ये उसके बैंक अकाउंट में इतना सारा पैसा कहां से आ रहा है। इस पर टॉमी वी की मॉम को झूठ बोलते हुए कहता है कि वी एक ऑनलाइन पोकर गेम खेल रही है जिसमें उसे पैसे मिलते हैं। वहीं पार्टी में नर्व गेम के वॉचर्स सिडनी को एक डेंजरस डेयर देते हैं जिसमें उसे एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग तक सीढ़ी पर चढ़कर जाना था। सिडनी इस समय बहुत ज्यादा नशे में थी, फिर भी गेम के व्यूअर्स की अटेंशन पाने के लिए वो ये डेयर करने लगती है और जैसे ही वो अपनी हाई हील्स में उस सीढ़ी पर चलना शुरू करती है सभी लोग उसकी वीडियो बनाने लगते हैं। सिडनी अंदर ही अंदर बहुत डरी हुई थी, मगर अब वो वापस तो जा नहीं सकती थी क्योंकि उसे तो इस गेम के फाइनल तक जाना था। तभी नीचे से एक लड़का चिल्लाता है कि तुम्हें ये डेयर करते हुए अपने आप को लाइव भी करना होगा वरना ये डेयर माना नहीं जाएगा। इतना सुनते ही सिडनी अपना फोन निकालती है और लाइव आकर कांपते हुए खुद को दिखाने लगती है। तभी नीचे खड़े कुछ लोग आपस में बहस करने लगते हैं कि सिडनी को लाइव आना चाहिए या नहीं। सिडनी फोकस नहीं कर पा रही थी, इसलिए वो चिल्लाकर बोलती है कि तुम सब लोग चुप हो जाओ और मुझे मेरा डेयर पूरा करने दो। लेकिन अगले ही पल उसका पैर स्लिप हो जाता है और उसके हाथ से उसका फोन छूटकर नीचे गिर जाता है। तभी नर्व गेम पर एक नोटिफिकेशन आता है कि सिडनी ने इस डेयर को बीच में छोड़ दिया है और इसी वजह से उसे नर्व गेम से बाहर कर दिया गया। यहाँ पर हम देखते हैं कि और भी कई सारे प्लेयर्स अपने डेयर्स पूरा ना कर पाने की वजह से गेम से बाहर हो रहे हैं। दूसरी तरफ टाई ट्रेन की पटरी पर लेटता है और जब ट्रेन उसके ऊपर से चली जाती है तो उसका डेयर भी कंप्लीट हो जाता है। दूसरी तरफ वी और इयान होटल से निकलकर अपनी पार्टी में जाते हैं। जैसे ही ये दोनों इस पार्टी में आते हैं सभी लोग इनकी फोटोज और वीडियोस क्लिक करने लगते हैं जैसे कि ये दोनों कोई मशहूर सेलिब्रिटीज हों। तभी वहां वी को टॉमी मिलता है जो उससे काफी नाराज था और वी को यह भी पता चलता है कि सिडनी को गेम से बाहर कर दिया गया है, इसलिए वो उससे मिलने उसके रूम में जाती है जहां वो सिडनी को जेपी के साथ इंटीमेट होता देखती है। इसके बाद इन दोनों के बीच लड़ाई हो जाती है और फिर सिडनी वी के मरे हुए भाई के बारे में भी अनाप शनाप बोलने लगती है। जब ये लोग बहस कर रहे थे तभी वी के पास एक डेयर आता है, वो भी $15,000 के लिए, जिसमें उसे भी एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग तक सीढ़ी पर चलकर जाना था। जिसके बाद वी तुरंत ये डेयर करने के लिए तैयार हो जाती है ताकि इस डेयर को कंप्लीट करके वो सिडनी को नीचा दिखा सके। और इस डेयर को कंप्लीट करते ही वी के पास नोटिफिकेशन आती है कि वो इस गेम के अंदर फर्स्ट पोजीशन पर है। इसके बाद वो टॉमी से मिलती है जो उसे बताता है कि इयान ने तुम्हारे और सिडनी के बीच जानबूझकर लड़ाई करवाई है क्योंकि उसे ये डेयर मिला था जिसमें उसे बस तुम दोनों को आपस में लड़वाना था और इसी वजह से वो तुम्हें यहाँ पार्टी में लाया है। वी इयान की इस करतूत से बहुत ज्यादा गुस्सा थी, इसलिए वो उससे पूछती है कि तुमने ऐसा क्यों किया। इयान उसे समझाने की कोशिश करता है। सबसे पहले वो वी को वॉचर्स से दूर करने के लिए उसे एक लिफ्ट में ले जाता है क्योंकि इनकी एक एक बात नर्व पर रिकॉर्ड हो रही थी। वी इयान की एक बात नहीं सुनती और वहां से बाहर जाने लगती है और पुलिस से कांटेक्ट करने की कोशिश करती है, मगर इयान उसे ये कहकर रोक रहा था कि ऐसा करने से इस गेम के रूल्स टूट जाएंगे और तुम बहुत बड़ी मुसीबत में फंस सकती हो। वी एक पुलिस ऑफिसर के पास जाकर उसे इस गेम के बारे में सब कुछ बताना शुरू करती है। जैसे ही वो पुलिस ऑफिसर को बताना शुरू करती है दूसरी तरफ वी की मां नैन्सी देखती है कि उनके बैंक अकाउंट से सारे पैसे उड़ चुके हैं
जिसके बाद वो वी को कॉल करके पूछती है और वी इस तरफ से बताती है कि मैं काफी समय से नर्व गेम खेल रही थी और उसी में जीतने पर मुझे इतने सारे पैसे मिल रहे थे, लेकिन अब मैंने एक रूल तोड़ दिया है और उसी की पनिशमेंट में बैंक अकाउंट से सारे पैसे गायब हो गए हैं। तभी वी के पास ताई आता है और उसे सॉरी बोलकर उसके मुंह पर पंच मारकर उसे बेहोश कर देता है, क्योंकि उसे भी एक डेयर मिला था। अब जब वी को होश आता है वो अपने आप को एक कंटेनर में पाती है जहां उसे सामने रखे डिवाइस से एक आवाज आती है कि अब तुम इस गेम में कैद हो चुकी हो और इस गेम की कैद से बाहर निकलने के लिए तुम्हें इस गेम का फाइनल जीतना पड़ेगा। फिर रोबोटिक वॉइस ये बोलती है कि तुम्हें सबसे पहले फेरी से मिलना होगा। वी के कंटेनर से बाहर आते ही इयान उसके सामने आ जाता है और बोलता है कि पिछले साल मैंने और टाई ने ये गेम अपनी एक फ्रेंड के साथ खेला था, जहां पर हमें शहर की सबसे ऊंची बिल्डिंग के हैंगर पर एक हाथ से लटकना था और उसे करते वक्त रोबी का हाथ फिसल गया और वो मारी गई। और इसके बाद मैंने और टाई ने पुलिस को ये सारी बात बताने की कोशिश की, मगर किसी ने भी हमारी बात पर यकीन नहीं किया। और क्योंकि हम दोनों ने भी तुम्हारी ही तरह ऐसे रूल तोड़ा था, इसलिए उस गेम ने हमारी जिंदगी तबाह कर दी। इस गेम ने मुझे और टाई को कई महीनों तक कंटेनर में रखा था और हमारे भी बैंक अकाउंट खाली कर दिए थे। फिर वो बताता है कि मुझे और टाई को ये फाइनल जीतना ही है, तभी हम इस गेम से बाहर निकल पाएंगे। दोस्तों, यहाँ हमें पता चलता है कि नर्व गेम में एक थर्ड टाइप की भी कैटेगरी है जिन्हें प्रिजनर्स कहा जाता था, और इन लोगों ने इस गेम का कोई ना कोई रूल तोड़ा होता है और इन प्रिजनर्स को आजाद होने के लिए फाइनल का जीतना जरूरी है। फिर वो कहता है कि टाई इस गेम की कैद से बाहर निकलने के लिए किसी भी हद को गुजर सकता है। फिर इयान कहता है लेकिन मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ, इसलिए मैंने इस गेम के वॉचर्स के साथ एक एग्रीमेंट साइन किया है जिसमें मैंने उनसे कहा है कि वो टाई को डिफिकल्ट चैलेंजेस दें ताकि मैं उसे हरा सकूं, और फिर फाइनल्स में हम दोनों पहुंचेंगे और वहां मैं तुम्हें जीतने दूंगा और इसके बाद तुम अपनी नॉर्मल लाइफ जीने लगोगी। मगर वी को इयान की बातों पर भरोसा नहीं होता और उसके वहां से जाने के बाद वी टॉमी को कांटेक्ट करके उससे मदद मांगती है। कुछ देर बाद टॉमी सिडनी के साथ उसके पास आता है और फिर ये तीनों एक दूसरे से माफी मांगकर सुलह कर लेते हैं। इसके बाद वी इन दोनों को अपना प्लान बताती है कि टॉमी अपनी हैकर फ्रेंड की हेल्प से इस नर्व गेम का कोड, जो कि ओपन सोर्स है, उसे चेंज कर दे, जिससे इस गेम की सभी वॉचर्स की आइडेंटिटी रिवील हो जाएगी और फिर वो सभी लोग अपने आप को लॉग आउट कर देंगे, जिससे ये गेम परमानेंटली बंद हो जाएगा। इसके बाद वी फेरी तक पहुंच जाती है जहां उसे एक पेपर बैग मिलता है, उसमें एक गन के साथ फाइनल राउंड्स में पहुंचने की टिकट्स भी थी। वहीं इयान को एक डेयर मिलता है कि उसे एक बहुत ऊंची बिल्डिंग पर चढ़कर उसकी क्रेन पर एक हाथ से 5 सेकंड तक लटकना है, जिसे वो पूरा कर देता है और फाइनल राउंड में पहुंच जाता है। फिर उसे एक ड्रोन की हेल्प से बताया जाता है कि तुम्हें अपने फाइनल में एक ट्रेन में बैठकर जाना है। ट्रेन में पहुंचते ही नर्व गेम के कुछ मास्क्ड वॉचर्स उसे गन देकर फाइनल डेस्टिनेशन तक जाने को कहते हैं। दूसरी तरफ नैन्सी को भी इस गेम के बारे में पता चल जाता है और फिर वो इस गेम का लाइव स्ट्रीम देखते हुए घबराते हुए टॉमी को कॉल करती है, जहां टॉमी उसे अपने हैकर दोस्त के अड्डे पर बुलाता है। वहीं वी उस स्टेडियम में पहुंच जाती है जहां फाइनल खेला जाना था। पूरे स्टेडियम में बहुत सारे वॉचर्स थे और उन सभी ने मास्क लगाए हुए थे और फिर इयान भी वहां आ जाता है और फिर इन दोनों को फाइनल डेयर बताया जाता है, जिसमें इन दोनों को एक दूसरे को गोली मारनी है और जो सबसे पहले गोली मारेगा वो इस गेम को जीत जाएगा। इयान वी को शूट करने के लिए कहता है, मगर वी उसे शूट नहीं कर पाती, इसलिए ये फाइनल डेयर इन दोनों में से कोई नहीं जीतता। वहीं नैन्सी टॉमी के पास आ जाती है। टॉमी अपने हैकर दोस्तों के साथ इस गेम के कोड को बदलने और इस गेम के वॉचर्स की आइडेंटिटी को रिवील करने की कोशिश करता है, मगर इस गेम की सिक्योरिटी बहुत टाइट थी, इसलिए वो अभी तक ऐसा नहीं कर पा रहे थे। वहीं स्टेडियम में टाई एक गन लेकर आता है और वो फाइनल जीतने के लिए इयान को गोली मारने ही वाला था कि तभी उसके सामने वी आ जाती है और फिर जोर जोर से चिल्लाकर कहने लगती है, क्या तुम सारे वॉचर्स अपने एंटरटेनमेंट के लिए किसी को मरते देखना चाहते हो? जिसके जवाब में सारे वॉचर्स हाँ कहने लगते हैं। इसके बाद वी टाई को डेयर करके कहती है कि अगर तुम में हिम्मत है तो मुझे शूट करके दिखाओ, जिस पर टाई सभी वॉचर्स से पूछता है, क्या मैं वी को शूट कर दूं? और फिर सभी वॉचर्स जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं कि हाँ कर दो। अगले ही पल सभी वॉचर्स के फोन में वोटिंग का ऑप्शन आता है, जिसमें उन्हें यस या नो चुनना था और अब ज्यादातर वोटर्स का जवाब यस था, इसलिए टाई वी पर गोली चला देता है। वहीं इस लाइव स्ट्रीम को वी की माँ टॉमी के साथ देख रही थी। वी इयान की बाहों में पड़ी थी और वो भी पूरी खून से लथपथ। अगले ही पल टॉमी अपने हैकर दोस्तों के साथ इस नर्व गेम को हैक करने में कामयाब हो जाता है और गेम का कोड बदल देता है। इसके बाद सारे वॉचर्स की आइडेंटिटी एक एक करके रिवील होने लगती है और सभी वॉचर्स के पास एक मैसेज आता है कि आप लोग वी के हत्यारे हो, और ये देखकर सभी वॉचर्स घबरा जाते हैं और गेम को साइन आउट करके स्टेडियम से भाग जाते हैं। और जैसे ही टाई इयान के पास जाता है, इयान उस पर गोली चलाने के लिए हाथ उठाता है,
मगर वी उसे रोक लेती है। तब टाई उसे बताता है कि ये सारा प्लान वी का ही था, झूठ मूठ में सभी वॉचर्स के सामने मरने का। वो ये भी बताता है कि मुझे सिडनी ने फाइनल राउंड से पहले वी के इस प्लान के बारे में सब कुछ बता दिया था कि मैं वी को सभी वॉचर्स से पूछकर नकली गन से शूट करूं। और फिर टॉमी के हैकर दोस्तों ने ही सभी वॉचर्स के फोन पर यस और नो का ऑप्शन दिया था, और जैसे ही उन्होंने यस पर क्लिक किया उनकी आइडेंटिटी रिवील हो गई, और फिर डर के मारे उन सभी ने इस गेम को साइन आउट कर दिया, और इस तरह ये नर्व गेम परमानेंटली बंद हो गया। दोस्तों, आपको मूवी का नरेशन कैसा लगा कमेंट्स में जरूर बताएं।